कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आप लोगों की ये जो क्लासेज हैं बच्चों करंट अफेयर्स वाली, आज ये वाली एंड हो जाएगी। ठीक है, हम लोगों ने अगस्त 2023 से मई 2024 तक का जो कंटेंट है ये अब लगभग आपका जो PCS प्रीलिम्स है या कोई और एग्जाम आने वाला हाल फिलहाल में, उसके लिए मोर देन इनफ है। आप क्या करना, ये तो देखना ही देखना, और यही चीज़ें इसमें से हो सकता है कि कुछ तथ्य मैंने पहले जो करंट अफेयर्स का फोल्डर बना हुआ है 2024 के लिए उसमें पक्का देख के जाना। तो इन दोनों का अगर आप कॉम्बो देखेंगे तो आपका काम निश्चित रूप से बन जाना चाहिए। ठीक है, हम लोग आज इसको एंड करते हैं। देखिए, लोकपाल कौन बने हैं बच्चों हाल ही में? न्यायमूर्ति AM खानविलकर। ठीक है, लोकपाल कौन है? न्यायमूर्ति लोकपाल। ठीक है, हाल ही में किसे लोकपाल नियुक्ति किया गया है? ये है बच्चों न्यायमूर्ति लिखो न्यायमूर्ति AM खानविलकर। ठीक है, न्यायमूर्ति AM खानविलकर। ये कौन है बच्चों? हाल ही में इनको लोकपाल नियुक्त किया गया, ये ध्यान में आप लोग रखोगे। ठीक है, इसके अलावा देखना, पंकज उदास जी का हाल ही में निधन हो गया है। उनका संबंध किस चीज से? गजल गायक पंकज उदास को पता ही है, आप लोग जानते होंगे। पंकज उदास का संबंध लिख लीजिए, गजल गायकी से उनका संबंध है। ठीक, देश का सबसे लंबा सिग्नेचर स्टे ब्रिज सुदर्शन सेतु किस राज्य में है? गुजरात में। ठीक है, देश का सबसे लंबा सिग्नेचर ब्रिज है बच्चों ये। ठीक है, देखो सुदर्शन सेतु, पहले तो ये पता होना चाहिए किस राज्य में है? गुजरात में। गुजरात में सुदर्शन सेतु, इसका हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया। और ये क्या है? इसके नीचे लिख लो, देश का सबसे लंबा सिग्नेचर स्टे ब्रिज। ठीक है, सिग्नेचर स्टे ब्रिज, सिग्नेचर स्टे ब्रिज सबसे लंबा। ठीक है, देश का सबसे लंबा। ठीक, ये किस राज्य में? सुदर्शन सेतु गुजरात में। नेक्स्ट, भारत का पहला सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट। भारत का पहला सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का नाम है होमोसेफ एटम। ठीक है, होमोसेफ एटम। ये क्या है? होमोसेफ एटम। ठीक है, ये क्या है बच्चों? भारत का पहला, इसके नीचे लिखो, भारत का पहला सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट। ठीक है, भारत का पहला सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट, सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट। ठीक है, भारत का पहला सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का नाम पूछता है तो होमोसेफ एटम होगा। ठीक है, नेक्स्ट लिख लेना बच्चों। अब हाल फिलहाल में आपने सुना होगा सोमालिया के तट पे एक जो मालवाहक जहाज था बच्चों, उसको अपहरण कर लिया गया था। ठीक है, तो उसको जो अपहरण किया गया था उसका नाम था MV लीला नॉरफोक। ठीक है, MV लीला नॉरफोक एक मालवाहक क्या था अपने आप में, जो सोमालिया के तट पे मालवाहक जहाज एक हिसाब से कह सकते हैं हम लोग। उसको क्या कर लिया गया था बच्चों? अपहरण उसका कर लिया गया था। तो उसको अपहरण करने के लिए एक विशेष कमांडो टीम भारत ने चलाई थी, उसको खोजबीन करने के लिए, उसको सर्च करने के लिए। उसको नाम दिया गया था मार्कोस, यानी वो जो कमांडो टीम थी उसका नाम था मार्कोस द्वारा। ठीक है, तो लिखो, पहले पूरा क्वेश्चन लिखना। हाल ही में सोमालिया के तट पर अपहरण किए गए, हाल ही में सोमालिया के तट पर अपहरण किए गए मालवाहक जहाज जिसका नाम है MV लीला क्या नॉरफोक। ठीक है, मालवाहक जहाज था जिसको सोमालिया के तट पे क्या किया गया था? अपहरण कर लिया गया था, MV लीला नॉरफोक। इसको सर्च करने के लिए आपने क्या लिखा? हाल ही में सोमालिया के तट पर अपहरण किए गए मालवाहक जहाज MV लीला नॉरफोक को सर्च करने के लिए, करने वाली कमांडो का नाम क्या था? मार्कोस द्वारा। ठीक है, सर्च ऑपरेशन करने वाली कमांडो का नाम, सर्च करने वाली कमांडो ऑपरेशन। ठीक है, कमांडो जो ऑपरेशन चला था बच्चों, इसका नाम था मार्कोस। समझ गए ना? ये एक मार्कोस कमांडो की टीम थी बच्चों। इसने क्या किया? इसको क्या किया था? सर्च करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसके लिए जो बनी थी। ठीक है, MV लीला नॉरफोक क्या है? सोमालिया के तट पर जिसको अपहरण किया गया एक जहाज था, इसको सर्च करने वाली जो कमांडो टीम थी उसका नाम क्या दिया गया था? मार्कोस दिया गया था। ये आपने लिखना है। ठीक है, अगला लिखना है बच्चों INS जटायु। ये लक्षद्वीप और जो मिनिकॉय है वहां पर नेवी का क्या है बच्चों? एक विशिष्ट प्रकार से नौसैनिक अड्डा। ठीक है, तो लिखो INS जटायु, INS
जटायु, ये क्या है, मिनिकॉय प्लस लक्षद्वीप में नौसैनिक अड्डा, नेवी का अड्डा है, ठीक है, नौसैनिक अड्डा। इसका नाम क्या दिया गया बच्चों, आईएनएस जटायु दिया गया। इसको आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। अगला लिखना है आपको, विश्व का सबसे बड़ा साहित्य उत्सव कौन सा होता है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा साहित्य, मिनिकॉय गलत लिख दिया, मिनिकॉय करना, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा साहित्य उत्सव कौन सा है जो हाल फिलहाल में भारत में दिल्ली या कहीं इन शहरों में आयोजित किया गया था, इसका नाम है साहित्योत्सव, ठीक है। साहित्योत्सव लिखो, साहित्योत्सव विश्व का सबसे बड़ा साहित्य उत्सव है, सबसे बड़ा साहित्य उत्सव, ठीक है। साहित्य उत्सव है कौन सा, साहित्य उत्सव, ठीक है। मिनिकॉय और लक्षद्वीप में आईएनएस जटायु, सबसे लंबा सिग्नेचर स्टे ये गुजरात में सुदर्शन सेतु, लोकपाल कौन बने, खानविलकर जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपने लिखना है बच्चों, पानी के अंदर जो मेट्रो सुरंग बनी है हाल ही में कोलकाता में, पहली अंडर वाटर मेट्रो, ये किस नदी पर है, हुगली नदी पर, ठीक है। तो लिखो, पहली अंडर वाटर मेट्रो किस नदी पर है, हुगली नदी पर। पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में हुगली नदी पर, ठीक है। क्या लिखोगे, अंडर वाटर मेट्रो, ठीक है। वाटर मेट्रो किस नदी पर है, हुगली नदी पर है, ये कोलकाता में इसका उद्घाटन किया गया, ध्यान में रखना, ठीक है। गर्भपात के अधिकार को संवैधानिक मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश बना है बच्चों, फ्रांस, ठीक है। गर्भपात का जो राइट है उसको संवैधानिक मान्यता दे दी, ठीक है। गर्भपात का जो अधिकार ये बताते हैं उसको संविधान में दर्जा दे दिया, यानी गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल करने वाला पहला देश बना है फ्रांस, ठीक है। लिखो, गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल करने वाला पहला देश, गर्भपात को संविधान में शामिल करने वाला पहला देश, मतलब यह हाल ही में किस देश ने शामिल किया, लिखोगे फ्रांस ने, ठीक है। तो गर्भपात को संविधान में शामिल किसने किया है, फ्रांस ने किया है, ये भी आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपको ध्यान में रखना है बच्चों, 2023-24 के लिए रणजी जो ट्रॉफी है क्रिकेट की किसने जीती, बताया मैंने, मुंबई ने, ठीक है। लिखो, 2023-24 के लिए रणजी ट्रॉफी किसने जीती, मुंबई ने। हारा कौन, विदर्भ हारा, ठीक है, ये आपको लिखाया था मैंने। चुनाव आयुक्त कौन नियुक्ति किए गए हाल ही में, दो चुनाव आयुक्त नियुक्ति किए बच्चों, सुखवीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार, ये तो आपने लिखना ही लिखना है। लिखो, हाल ही में दो चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए, जिनमें कौन कौन है, सुखवीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार, ठीक है। दो हैं, सुखवीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार, ठीक है, ये चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए। लिखो, सुखवीर संधू प्लस ज्ञानेश कुमार, ये कौन है बच्चों, चुनाव आयुक्त हैं, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं है, चुनाव आयुक्त हैं जो नियुक्त किए गए हाल ही में, चुनाव आयुक्त। और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, राजीव कुमार। अभी काफी चर्चा में रहे ये लोकसभा इलेक्शन की वजह से, तो लगातार मतलब क्योंकि मॉनिटर तो उन्हीं को करना था इलेक्शन कमीशन को, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह सब चीज देखी होगी आप लोगों ने इनकी। तो ये जो है दो चुनाव आयुक्त कौन कौन नियुक्त किए गए थे भारत सरकार के द्वारा, एक तो सुखवीर सिंह संधू, दूसरे कौन थे, सुखवीर संधू और दूसरे ज्ञानेश कुमार। और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार, ये तो आपको पता ही होगा। यूसीसी लागू किसने किया हाल ही में, उत्तराखंड ने। कॉमन है, देश का पहला राज्य जिसने यूसीसी एक्ट के माध्यम से लागू किया है वो है उत्तराखंड, ठीक है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में क्या हुआ बच्चों, देखो आपने लास्ट ईयर सुना था कि अफ्रीका से कुछ जो अपने आप में चीते हैं, यानी अफ्रीका से कुछ चीते भारत में लाए गए थे कूनो राष्ट्रीय उद्यान में, ध्यान है आपको। उनमें से एक चीता ने 5 शावकों को जन्म दिया है, जिसका नाम है क्या, जो गामिनी, यानी इसको लिखो, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 5 शावकों को जन्म देने वाली मादा चीता का नाम क्या है, गामिनी। अब आपको कि सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ये एनवायरनमेंट की दृष्टि से आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या होते हैं ना, जैसे चीता है, बाघ है, शेर है, इनको बचाना है, इनको संरक्षण करना है, तभी तो इस जो हमारा एनवायरनमेंट होगा या हमारा जो इकोसिस्टम होगा वो एक बैलेंस रूप में होगा। अब यही नहीं रहे तो फिर दूसरे जो प्रजातियां हैं जिनको जो मतलब जिनको ये खाते हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो जो एटमोस्फियर हमारा जो इकोसिस्टम है वो डिसबैलेंस हो जाता है। तो हाल ही में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में किस मादा चीता ने 5 शावकों को जन्म दिया है, उसका नाम है गामिनी, ठीक है, इसको लिख लेना आप लोग, नोट करना। अग्नि 5 मिसाइल की रेंज है बच्चों 5000 किलोमीटर, ये चर्चा में रही है। अग्नि 5 मिसाइल की रेंज लिखो, अग्नि 5 मिसाइल की रेंज क्या है,
5000 किलोमीटर है बच्चों, ठीक है। 5000 किलोमीटर अपने आप में अग्नि 5 की क्या है, रेंज है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला लिखो, ऑर्डर ऑफ द ड्रूक गाइलोपो किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है जिससे हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया। ऑर्डर ऑफ द ड्रुक गाइलोपो ये भूटान का है बच्चों, ठीक है। लिखो ऑर्डर ऑफ द, ये उनका सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ द, ऑर्डर ऑफ द, ऑर्डर ऑफ द ड्रुक गाइलो, ठीक है। ड्रुक गाइलोपो, गाइलोपो सर्वोच्च नागरिक सम्मान कहाँ का है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान ये है कहाँ का, भूटान का, ठीक है। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और ऑर्डर ऑफ द ड्रुक गाइलोपो सर्वोच्च नागरिक सम्मान भूटान का है। इससे किसको सम्मानित किया गया है, सम्मान किसको दिया गया है, किसको दिया गया, पीएम मोदी जी को, ठीक है। पीएम मोदी को इससे क्या दिया गया, सम्मानित किया गया, इससे नवाजा गया हाल फिलहाल में, फरवरी के आसपास का महीना होगा, फरवरी मार्च का, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान में रखना। इसके अलावा ध्यान रखना बच्चों, इसरो का पहला पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन कौन सा है, RLV पुष्पक, यानी पुनः उसका प्रयोग कर सकते हैं प्रयोज्य RLV पुष्पक। ये क्या है अगर पूछता है तो इसरो का पहला पुनः प्रयोज्य क्या है, अपने आप में लॉन्च मतलब पुनः प्रयोज्य, इसरो द्वारा पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन जो है यही है, ठीक है। RLV पुष्पक क्या है, इसरो का पुनः प्रयोज्य, इसरो का पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन, लॉन्च वाहन, ठीक है। कौन सा है, RLV पुष्पक, किसको नाम दिया गया, इसरो का पुनः प्रयोज्य जो अपने आप में वाहन है। सरस्वती सम्मान जो 2023 है किसको मिला, प्रभा वर्मा को, ठीक है। ये तो मैंने आपको कहा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान 2023 किसको प्रदान किया गया, प्रभा वर्मा को। इनकी जो रचना है मलयालम में है बच्चों, प्रभा वर्मा, ठीक है। किस रचना के लिए अगर ये पूछता है तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, मलयालम भाषा की इनकी कृति है रौद्र सात्विकम, ठीक है। रौद्र सात्विकम, रौद्र सात्विकम, ठीक है। किस भाषा में है, मलयालम, मलयालम भाषा की रौद्र सात्विकम के लिए सरस्वती सम्मान 2023 से प्रभा वर्मा को क्या किया गया, सम्मानित किया गया। इसको भी आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल जी को बनाया गया है। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल, ठीक है। नवनीत कुमार सहगल, इनको क्या बनाया गया बच्चों, प्रसार भारती का नया अध्यक्ष इनको बनाया गया। सब कराए हुए मैंने आपको, रिपीट ही एग्जाम, ठीक है। मरणोपरांत भारत रत्न 2024 दिया गया 4 लोगों को, टोटल तो 5 लोगों को दिया, हाल फिलहाल में सुना होगा। उनमें से आडवाणी जी अभी हैं, बाकी जो 4 लोग थे उनको क्या हो गया बच्चों को, मरणोपरांत दिया गया। 4 लोग कौन से हैं, 2 पूर्व प्रधानमंत्री हैं, एक चौधरी चरण सिंह, एक PV नरसिम्हा राव, 2 तो पूर्व प्रधानमंत्री हैं। एक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं कर्पूरी ठाकुर, और एक कृषि क्षेत्र में जो हरित क्रांति के जनक कहा जाता है MS स्वामीनाथन। यानी 4 लोगों को इस बार मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है। इन चारों के नाम सुन लो, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव, इसके अलावा कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, इसके अलावा MS स्वामीनाथन। इसके अलावा एक जो है अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जी को इस बार दिया गया, जो कि भारत के जो भारतीय जनता पार्टी उसके पूर्व क्या रहे हैं बच्चों, बहुत मतलब कैबिनेट मंत्री से लेके अध्यक्ष से लेके बहुत बड़े नेता उनके रहे, वरिष्ठ नेता, उनको दिया गया, ठीक है। तो ये तो बताने लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना है तो लिख लो, सुन ही लिया होगा आपने। इसके अलावा पेरिस ओलंपिक 2024 में जैसे जूरी होती है ना, जो एक डिसीजन टाइप के देखते हैं, एक जज टाइप के कह लो, उसमें पहली भारतीय महिला जो जूरी के रूप में भाग लेगी, बिल्किस मीर, ठीक है। लिखो इसको, बिल्किस मीर का नाम लिखो बच्चों, इस चर्चा में रही बिल्किस मीर। इसमें लिखो पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय जूरी, ठीक है, पहली महिला जूरी, ठीक है। ये जूरी बनेंगे बच्चों वहां पर, जो कि कहां पे, पहली भारतीय होंगी महिला, ब्रैकेट में लिखो, पेरिस ओलंपिक में भाग लेंगे और पहली भारतीय महिला होंगी बिल्किस मीर, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखना। जनसंख्या गिरावट का सामना कर रहा है बच्चों एक देश बहुत भयंकर तरीके से, वो है ग्रीस। ग्रीस क्या कर रहा है बच्चों हाल फिलहाल में, जनसंख्या गिरावट का सामना, जनसंख्या गिरावट
कौन सामना कर रहा? ग्रीस। ग्रीस देश जो है बच्चों जनसंख्या गिरावट का सामना कर रहा है। यहाँ जन्म दर की अपेक्षा मृत्यु दर बहुत हाई हो गई है। वहाँ पे ये बताया जा रहा है हार्ट अटैक हो गया, थक्के बनना ब्लड के, इसके अलावा स्ट्रोक पड़ना है, इस टाइप की बीमारियां बहुत ज़्यादा युवाओं में देखने को मिल रही है। तो ग्रीस जो है अभी हाल फिलहाल में ग्रीस क्या कर रहा है? जनसंख्या गिरावट का सामना कर रहा है, ये भी ध्यान रखना। संघाई सहयोग संगठन भी चर्चा में रहा है इस बार। तो संघाई सहयोग संगठन के जो 8 परमानेंट मेंबर हैं कौन कौन है पता है ना? लिख लेना, इसको नहीं आता है तो नोट कर लेना, लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा एक संघाई सहयोग संगठन के मेंबर्स में है या नहीं है। दूसरा, संघाई सहयोग संगठन कब बना, क्यों बना, क्या उद्देश्य, ये पक्का पढ़ के जाना। संघाई सहयोग संगठन चर्चा में रहा है। बेसिकली मैं आपको बताता हूं, भारत है, उज्बेकिस्तान है, चाइना है, इसके अलावा किर्गिस्तान है, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये जो भारत और चाइना के अलावा जितने भी लास्ट में तान कान ये सब लगे यही हैं, जैसे पाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इसके अलावा कजाकिस्तान, इसके साथ साथ ही भारत और चीन, यानी भारत और चीन को हटा दो, सब तान तान वाले हैं। उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, ये देख लेना आप लोग कितने हैं, 8 बेसिकली हैं। इसके साथ साथ ही फिडे शतरंज टूर्नामेंट विजय करने वाले सबसे कम उम्र के प्लेयर जो बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, ये हैं डोम्मा राजू गुकेश। ठीक है, डोम्मा राजू गुकेश ने क्या किया बच्चों, हाल ही में फिडे शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता, जो कि अपने आप में सबसे कम उम्र में इनको ये प्रदान किया गया। तो इसको लिख लेना, डोम्मा राजू गुकेश। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आना चाहिए आपका, जहां तक मुझे लगता है कि आएगा इस साइड। ठीक है, तो लिखो सबसे कम उम्र में फिडे शतरंज टूर्नामेंट विजयी का खिताब किसने जीता? सबसे कम उम्र में फिडे शतरंज खिताब सबसे कम उम्र में, ठीक है, भारतीय हैं, इनका नाम है डोम्मा राजू गुकेश। ठीक है, लिखो डोम्मा राजू गुकेश, मुकेश मत करना, गुकेश है। तो सबसे कम उम्र में इनको क्या मिला है बच्चों, ये इन्हें अवार्ड जीता है। अगला लिखना है बच्चों, यूनेस्को की विंडहोक घोषणा का संबंध किस चीज से है? यूनेस्को की विंडहोक घोषणा, लिखो यूनेस्को की विंडहोक घोषणा का संबंध है बच्चों स्वतंत्र एवं निष्पक्ष पत्रकारिता, यानी जो पत्रकारिता है बच्चों, ये पत्रकारिता के फील्ड में या प्रेस के फील्ड में हो, जो भी है वहां पर स्वतंत्र और निष्पक्ष और एक प्रकार से क्रेडिबिलिटी वाली जो बात होती है, यानी स्वतंत्र प्रेस सिद्धांत से संबंधित है। तो ये लिख लेना, जो विंडहोक घोषणा है स्वतंत्र प्रेस सिद्धांत से संबंधित है, स्वतंत्र प्रेस सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, ये था बच्चों आपका अप्रैल एंड तक, यानी अप्रैल एंड तक हो चुका आपका पेपर आपका जुलाई में। तो मुझे लगता है कि मई का करंट अफेयर्स मैंने हाल फिलहाल के दिनों में कराया हुआ है, आपके एग्जाम से पहले जून एंड में किसी न किसी दिन आपको ये मैं करा दूंगा। ठीक है, कल से या परसों से आपकी क्लासेस का थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहेगा बच्चों, क्योंकि 8-10 दिन मान के चलिए, अगर मैं डेली नहीं दूंगा, व्हाइट बोर्ड के साथ नहीं दूंगा, कुछ चीज़ अगर आपके डाउट हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, या कुछ आपने जानना है तैयारी के रिगार्डिंग, या कोई भी ऐसी आपकी प्रॉब्लम आती है पढ़ाई, क्योंकि पढ़ा मैं नहीं पाऊंगा 8 से 10 दिन तक, आपका मान के चलिए कि नहीं आ पाएंगी क्लासेस। अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है तो कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम के माध्यम से आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसके रिगार्डिंग सभी बच्चों को देखते हुए एक कोई ना कोई वीडियो उस टाइप की हर 2-2, 3-3 दिन में या एक दिन में छोड़ के बना दूंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।